महेश अपनी पत्नी सुधा के साथ समरपुर नाम के गांव में रहता था और खेती बाड़ी का काम किया करता था। लेकिन महेश को खेती बाड़ी का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए अब खेती बाड़ी छोड़कर वो अपना कोई ऐसा काम करना चाहता था जिसमें उसे अच्छा खासा मुनाफा हो। एक दिन महेश अपनी पत्नी सुधा के साथ बाजार में दशहरे का मेला देखने गया। मेला देखने के बाद उन दोनों को थोड़ी भूख लगी, तो वो दोनों बाजार में खड़े समोसे वाले के पास गए और जाकर समोसे खाने लगे। देखते ही देखते उस समोसे वाले की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसकी दुकान पर इतनी सारी भीड़ देखकर महेश के दिमाग में भी एक समोसे की दुकान खोलने का विचार आया और उसने मन ही मन में सोचा, ये समोसे वाला दिन भर में कम से कम नहीं तो 3 से 4 हजार रुपए तो कमाता ही होगा। इसके एक समोसे बनाने की लागत लगभग 5 रुपए होगी और एक समोसा ये ग्राहकों को 10 रुपए का बेचता है। मतलब सीधे सीधे एक समोसे पर 5 रुपए का मुनाफा। मतलब एक दिन का मुनाफा अगर 2 हजार है तो महीने का सीधा 60 हजार रुपए का फायदा। समोसे वाले की अच्छी खासी बिक्री देखकर महेश भी अब बाजार में समोसे का एक ठेला लगाने का निर्णय ले लेता है और वो घर जाकर अपनी पत्नी सुधा से इस बारे में बात करता है। उसकी पत्नी सुधा भी बाजार में समोसे की दुकान खोलने के लिए राजी हो जाती है और महेश से कहती है, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कब से आपको समोसों का ठेला खोलने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन आपसे इसलिए नहीं कुछ कहा, कहीं आप मुझसे गुस्सा ना हो जाओ। मेरी माँ ने मुझे मेरी शादी से पहले समोसे बनाने सिखाए थे। मैं हर रोज सुबह जल्दी उठकर ना समोसे और उसके साथ खाने के लिए हरी और लाल चटनी बना दिया करूंगी। उसके बाद हम दोनों बाजार जाकर उन समोसों को अच्छे दामों पर बेचा करेंगे। ठीक है सुधा, तुम मुझे समोसे और चटनी बनाने के सारे सामान की एक लिस्ट बनाकर दे दो। मैं आज ही बाजार से तुम्हारे लिए सारा सामान और एक ठेला किराए पर ले आता हूँ और कल से ही बाजार में समोसे बेचना शुरू कर देता हूँ। अब महेश की पत्नी उसे एक लिस्ट बनाकर देती है और महेश बाजार जाकर अपनी बचत के कुछ पैसों से लिस्ट में लिखा सारा सामान और एक ठेला किराए पर ले आता है। अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे उठकर समोसे बनाने की तैयारी शुरू कर देती है और समोसे का सारा सामान तैयार करके वो महेश के साथ बाजार में समोसे बेचने जाती है और ठेले पर गर्मा गर्म समोसे तलना शुरू कर देती है। उन समोसों की खुशबू से लोग महेश के ठेले पर खींचे चले आते हैं। अरे भैया, तुम्हारे ठेले में तो समोसे की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। लगता है तुमने आज से ही यहाँ अपना ठेला लगाना शुरू किया है। हाँ, सही कहा भैया, आज बाजार में हमारी दुकान का पहला दिन है। ये लीजिए और गर्मा गर्म समोसे खाइए, सिर्फ 10 रुपए का एक बार खाएंगे तो बार बार लौट कर हमारे पास ही आएंगे। महेश की बातों से खुश होकर वो ग्राहक एक समोसे को चख कर देखता है। उसे वो समोसा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। वाह भैया, क्या समोसा बनाया है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इससे ज्यादा स्वादिष्ट समोसा नहीं खाया और इसके साथ ये खट्टी मीठी चटनी खाकर मजा ही आ गया। आप एक काम करो, मेरे घर वालों के लिए भी 6 समोसे पैक कर दो। अपने पहले ग्राहक से अच्छी बिक्री होने पर महेश और सुधा बहुत ही खुश होते हैं और देखते ही देखते उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। रोज बाजार में गर्मा गर्म समोसे बेचते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा भी होने लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद महेश के मन में पैसों का लालच बढ़ने लगता है। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, हम इतने समय से बाजार में समोसे बेच रहे हैं और लोगों को तुम्हारे हाथ के बने समोसे पसंद भी बहुत आते हैं। क्यों ना हम एक समोसे का दाम 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दें। वैसे भी तुम्हारे हाथ के बने स्वादिष्ट समोसे खाने के लिए लोग 15 रुपए भी दे देंगे। अरे नहीं जी, अगर हमने एकदम से अपने समोसों का दाम सीधे 5 रुपए बढ़ा दिया ना तो हमारे सभी ग्राहक टूट जाएंगे। वैसे भी हमें 10 रुपए का समोसा बेचकर अच्छा मुनाफा तो हो ही रहा है। अरे तो फिर हम दाम बढ़ाने की भला हमें क्या जरूरत है। तू चुप रह, तुझे दुकानदारी के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। तू बस समोसे बना, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। आई बड़ी मुझे दुकानदारी समझाने वाली। सुधा के समझाने पर भी महेश उसकी बात नहीं सुनता और अगले दिन से वो एक समोसे को 10 रुपए के बजाय 15 रुपए में बेचना शुरू कर देता है। लेकिन एक समोसे के लिए 15 रुपए सुनकर
आधे से ज्यादा ग्राहक समोसे खाए बिना ही उसकी दुकान से चले जाते हैं। देखते ही देखते महेश की दुकान के पास नत्थू समोसे वाले की दुकान पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। पूरे दिन में बड़ी ही मुश्किल से महेश आधे ही समोसे बेच पाता है। शाम को जब वो दोनों घर लौटते हैं तो सुधा महेश से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपने दाम बढ़ाया तो हमारे ग्राहक टूट जाएंगे। देखिए, आज हमारे आधे समोसे भी नहीं बिक पाए। अगर आपने दाम करके दोबारा से 10 रुपए नहीं किया ना तो हमारे बचे कुचे जो थोड़े से ग्राहक है ना, वो भी हमसे समोसे नहीं खरीदेंगे। देख सुधा, मैंने तुझे कल भी समझाया था और आज फिर समझा रहा हूँ, दुकानदारी कैसे करनी है ये तू मुझे मत समझा। अगर एक दिन ग्राहक नहीं आए तो क्या हुआ, जब किसी और दुकान पर उन्हें ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा तो भागते हुए हमारी दुकान पर ही आएंगे। तू ज्यादा मत सोच और आराम से सो जा। महेश की बातें सुनकर सुधा परेशान हो जाती है। जब अगले दिन वो दोनों बाजार में समोसों का ठेला लगाते हैं तो उनकी दुकान पर कल से भी कम समोसे बिक पाते हैं और देखते ही देखते नत्थू हलवाई की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। लेकिन ये सब देखकर भी महेश अपना लालच नहीं छोड़ता और उसका मन ही मन वो कहता है, इस नत्थू समोसे वाले का तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अगर सब लोग इसी तरह इससे समोसे खरीदते रहे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा यार। अब महेश अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बाजार जाता है और नत्थू हलवाई की नजरों से छिपकर उसने आलू के मसाले में खराब मसाला मिला देता है और जल्दी से वहां से 9-11 हो जाता है और कुछ ही देर में सुधा के साथ अपना ठेला लेकर बाजार पहुंच जाता है। अब नत्थू हलवाई गरम गरम समोसे तलना शुरू कर देता है और उसकी दुकान के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। उसकी दुकान पर भीड़ लगती है, ये देखकर महेश मन ही मन बहुत खुश होता है। उसे उतना खुश देखकर सुधा पूछती है, अरे हमारी दुकान पर ना तो सुबह से एक भी ग्राहक आया है और ना ही हमारी कोई लॉटरी लगी है, तो फिर आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? सच सच बताइए, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कुछ नहीं मेरी प्यारी सुधा, वो कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। बस थोड़ी देर सब्र करो और देखती जाओ उसकी दुकान के आगे लगी भीड़ कैसे हमारे पास खींची चली आती है। महेश की बात सुनकर सुधा सोच में पड़ जाती है और देखती है कि नत्थू हलवाई की दुकान के समोसे लोग पास के रखे कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। उसे ये देखकर कुछ समझ नहीं आता कि तभी एक ग्राहक नत्थू हलवाई से कहता है, अरे भैया, ये क्या समोसा बना है? छी छी, इतना भद्दा स्वाद, ऐसा लग रहा है जैसे खराब आलूओं का मसाला बनाकर इसके अंदर डाल दिया है। तुम्हें भला इतना भी क्या लालच हो गया कि खराब सामान के समोसे बनाकर हमें बेच रहे हो? रहने दो भैया, तुम्हारा ये 10 रुपए का समोसा खाने से अच्छा तो है मैं महेश की दुकान से 15 रुपए का समोसा खरीद लूं। उसका समोसा महंगा है पर कम से कम वो तुम्हारी तरह खराब सामान तो इस्तेमाल नहीं करता। उस ग्राहक की बात सुनकर नत्थू हलवाई असमंजस में पड़ जाता है और सोचता है कि आखिर उसके सारे समोसे खराब कैसे हो गए। और तभी कुछ ही देर में महेश की दुकान के आगे ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे भैया, अब तो तुम्हारे यहाँ से ही समोसे खरीद कर खाया करेंगे। 5 रुपए के लालच में अपनी सेहत से खिलवाड़ नहीं करना। अरे भैया, मेरा तो ये उसूल है, सामान चाहे 2 रुपए महंगा बेच लूंगा लेकिन घटिया सामान इस्तेमाल करके किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। देखते ही देखते महेश के सभी पुराने ग्राहक उसकी दुकान पर लौट आते हैं और अब हर रोज सुबह जल्दी बाजार जाकर मौका देखकर नत्थू समोसे वाले के आलूओं में मसाला खराब कर देता और मिला देता। और कुछ ही दिनों में नत्थू समोसे वाले की दुकान बिल्कुल ठप पड़ जाती है और महेश की दुकान दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेईमानी से किया गया काम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जब महेश को मौका मिलता, वो देखकर नत्थू समोसे के आलूओं में खराब मसाला मिला रहा होता, तो पास की एक दुकान वाले महेश को ऐसा करते देख लेता है और वो ये बात जाकर नत्थू समोसे वाले को बता देता है। नत्थू समोसे वाला उसकी ये बात सुनकर आग बबूला हो जाता है और जब अगले दिन महेश फिर से उसके समोसों में खराब मसाला मिलाने जाता है तो नत्थू समोसे वाला बाजार के बाकी दुकानदारों के साथ उसे ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है और सभी दुकानदार मिलकर उसे बुरी तरह पीटते हैं। जब ग्राहकों को महेश की इस गिरी हुई हरकत के बारे में पता चलता है तो सभी ग्राहक उसे समोसे खरीदना बंद कर देते हैं और कुछ ही दिनों में अपना समोसे का ठेला उसे बंद करना पड़ता है।
पूरे गांव में अपना नाम खराब होने के बाद अब वो गांव में अपना कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता है और ना ही गांव में कोई अपने यहाँ काम पर रखता है। अंत में उसे जब कोई काम नहीं मिलता तो उसे अपना घर चलाने के लिए उसे और उसकी पत्नी को मिलकर खेती का ही काम करना पड़ता है और उसके लालच का परिणाम उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी भुगतना पड़ता है।